नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने शुरू की माफी योजना। राजौरी में दो समुदायों के बीच तनाव के माहौल को देखते हुए धारा 144 लागू। कांग्रेस ने मुझ पर मिसाइल चलाई तो मैंने भी अपने बचाव के लिए 303 का फायर किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा। और 10 सितंबर शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर रविवार को समाप्त होंगे पितृपक्ष श्राद्ध। जम्मू कश्मीर में समय पर बिजली बिल न भरने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने माफी योजना शुरू की है। प्रदेश के कुल 22 लाख उपभोक्ताओं में बकायेदार 5.5 लाख लोगों का 937.34 करोड़ का ब्याज सरकार ने माफ कर दिया है। बकायेदार बिना ब्याज के 12 किस्तों में बकाया बिजली बिल भर सकेंगे। ये फैसला वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। प्रशासनिक परिषद की बैठक में माफी योजना के तहत बकायेदारों को बिना ब्याज के 12 किस्तों में बकाया बिजली बिल भरने की सहूलियत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नई माफी योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक की अवधि के बिजली बिल बकाया पर ब्याज दर में 100% की रियायत दी जा रही है। हालांकि 12 किस्तों को बकायेदार को समय पर भरना होगा। अगर बकायेदार इसमें एक भी किस्त समय पर देने से चूक गया तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2010 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजौरी में दो समुदायों के बीच तनाव के माहौल को देखते हुए प्रशासन ने पाबंदियां लागू कर दी हैं और दुकानों को खोलने व घरों से बाहर आने को पूरी तरह से रोक लगा दी है। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पुलिस के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर ना निकले। जिस तरह की पाबंदी लागू की गई है ये कर्फ्यू के दौरान ही लागू होती है। राजौरी शहर के बीचों बीच वीरवार को दोनों समुदाय के लोगों को जमीन के एक हिस्से को लेकर अपना अपना दावा ठोका था, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोग इस जगह को मंदिर की जगह बता रहे थे और मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद की, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका बन गई थी। इस आशंका को देखते हुए सुबह 5 बजे के करीब प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 को लागू करके सख्त पाबंदी लगा दी। ना तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल सकता है और ना ही कोई वाहन सड़कों पर चल सकता है। राजौरी में दफा 144 का कुछ किया गया है। लिहाजा आप अपनी दुकानें बंद रखें और अपने घरों में रहें। जे.आर. शर्मा जैक्सन द्वारा लिखित और उन्हीं द्वारा गाया हुआ गीत बिल्लो तेरा आशिक, ये डोगरी गीत आज प्रेस क्लब में रिलीज किया गया। संगीत रमेश परवाना का है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें फॉर्मर एमएलए और प्रेसिडेंट डोगरा स्वाभिमान संगठन कांता अंडोत्रा मैम, जम्मू एंड कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अविंदर सिंह अमन खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने जे.आर. शर्मा जैक्सन के इस काम को काफ़ी सराहा। उन्होंने कहा कि डोगरी के उत्थान के लिए जे.आर. शर्मा जैक्सन ने काफ़ी कार्य किया है, इसके लिए उन्होंने उनकी सराहना की। विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता रहता है, तो वो चीज़ें हम लोग आहिस्ते आहिस्ते सारी सामने ला रहे हैं। और इसके साथ साथ भी क्योंकि अगर पंजाबी भी करना, हिंदी डिवोशनल मैं सारे गाने कर रहा हूँ, तो आगे भी ये कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे गाने जो है वो मैं बनाता रहूँ। क्योंकि पहले मैं खाली कोरियोग्राफी और परफॉर्म भी करता था, लेकिन मन में गुनगुनाना और प्रोफेशनली आके गाना और वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और क्योंकि आजकल परफॉर्मर होना, चाहे वो सिंगर हो चाहे डांसर हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये गाना जो मेरे यूट्यूब चैनल जैक्सन डांसिंग ग्रुप जम्मू जे.आर. फिल्म्स और सोनिया चौहान फिल्म्स के उसके ऊपर रिलीज़ होगा। और मैं चाहता हूँ कि अरविंदर सिंह आनंद जी जो जे.एंड.के कल्चर अकेडमी के सेक्रेटरी साहब हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के कारणों को लेकर आज जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सीबीआई इंक्वायरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और ये लोग इसमें संलिप्त है, किन कारणों से उनकी मौत हुई है, इसको लेकर सीबीआई की जांच करवाई जानी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया।
उस कमेटी निष्पक्ष जांच नहीं आ जाती, जो इसमें इन्वॉल्व है तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटाया जाए। साहब से क्या बातचीत यहाँ पर हुई है? डीसी साहब से हमने साफ कहा है, वो अभी नए आए हैं, उनको नेक्सस का पता नहीं है, क्या नेक्सस है। कुछ लोगों की एक लॉबी है, वो कुछ लोगों को ऊपर आते हुए नहीं देख सकती। साफ तौर पे मांग है SIT या CBI इसकी जांच करे, जो भी प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ठीक है भाई, उनको भी आप कसूरवार मानिए। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में देखिए 2 वर्किंग डे में इन्होंने उनको अपने पद से हटा दिया बिना उनका कोई पक्ष जाने हुए। इतनी फास्ट कमेटी, इतना क्या हो गया था कि जिस दिन नॉन वर्किंग डे में भी उन्होंने काम करके उनको सस्पेंड कर दिया। साफ तौर पे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हजम नहीं हो रहे, एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व है, जो रजिस्ट्रार ने उनको पद से हटाया था, तब तक उनको तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटाया जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया तो सच्चे तो साबित हो ही जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुक्स द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनके मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, साथ ही साथ उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरे घंटे ड्यूटी देते हैं और उस दौरान भी उन्हें इतना कम वेतन मिलता है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। पूछो तो सही, हम गरीबों को भी हमने अपनी मतलब जो ज़मीन है वो गिरवी पे लगाई है, जो कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, ज़मीनें दी है। हमारा जो मतलब वेतन दिया जा रहा है दिन का 30 रुपया, महीने का 300 रुपया, वो की जो बड़े अफसोस है हमें कहना पड़ता है कि मतलब आज के दौर में 30 रुपए से क्या बनेगा, 30 रुपए पे क्या आता है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, जो कि एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, बोरा निजाम है, उसके खुद उसके चेयरमैन है। हमें उम्मीद है जो कल वो कमेटी का वो मतलब ऐलान करने जा रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक है, CBW है, लैंड ओनर है, इन सब का मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। अगर नहीं हुआ लागू तो हम स्कूल में ताला चढ़ाएंगे और खाना बनाना बंद करेंगे, और जो सफाई वाले हैं हम सफाई करना भी छोड़ देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 4 दिवसीय दौरे पर 10 सितंबर दोपहर 12 बजे जम्मू पहुंचेंगी। जम्मू प्रवास के दौरान महबूबा गुपकार गठबंधन के सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के अलावा PDP की कोर ग्रुप व वरिष्ठ नेताओं से बैठकें कर सियासी परिदृश्य व आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती का पहले 18 सितंबर को जम्मू में 1 सप्ताह के दौरे का आना प्रस्तावित था, लेकिन अब दौरे का नए सिरे से शेड्यूल तैयार किया गया है। महबूबा 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे जम्मू पहुंचेगी। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोपहर 2 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बठिंडी स्थित निवास पर गुपकार गठबंधन की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे संबंधी लिखे खत में सारी बात कह दी थी। मैं 3 दिन तक चुप रहा, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से मुझ पर मिसाइल चलाई गई तो मैंने अपने बचाव के लिए 303 का फायर किया और वह वहीं पे ढेर हो गए। अगर मैं ब्लास्टिक मिसाइल चलाता तो वह नजर भी नहीं आते। इस्लाम सहित सभी धर्म में लिखा है कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो अपना बचाव करना चाहिए। मैंने कांग्रेस में 52 साल की सेवा की, लेकिन उस परिवार के खिलाफ नहीं बोल सकता। आज़ाद वीरवार को भद्रवाह की भाला क्षेत्र में एक जनसभा में बोल रहे थे। आज़ाद ने यहां भी अपनी पार्टी के एजेंडों को दोहराते हुए केंद्र पर निशाना साधा। आज़ाद ने जम्मू की जनसभा में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए भूमि व रोजगार का अधिकार बहाल करना, कश्मीरी पंडितों के सम्मान के साथ घाटी वापसी के एजेंडे को रखा था, जिसे भाला की जनसभा में बोला गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी को पूरी तरह सुनिश्चित बनाने के लिए उपभोक्ताओं के खिलाफ भी प्रशासन कठोर कार्यवाही करने जा रही है। सितंबर में SUP का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 100 रुपये और अक्टूबर में 200 व नवंबर में 300 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा सभी नगर निकायों के अधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में SUP के थोक व्यापारियों और खुदरा कारोबारियों के खिलाफ कम से कम 3 FIR दर्ज की जाएंगी। इस संदर्भ में वीरवार को मंडलायुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोले ने सभी संबंधित
प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मिली जानकारी के अनुसार मंडलायुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोले ने कश्मीर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी को पूरी तरह से लागू करने और कश्मीर में SUP से मुक्त बनाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने बाजार में SUP की बिक्री की जांच के लिए विशेष दल गठित करने और SUP के थोक व खुदरा कारोबारियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। आधार शिविर कटरा में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य नवरात्रि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी करना है, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो और नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। आगामी 26 सितंबर को पवित्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर आधार शिविर कटरा में आयोजित होने वाले 27वें वार्षिक भव्य नवरात्र महोत्सव को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिविजनल कमिश्नर जम्मू तथा नवरात्र महोत्सव कमेटी के चेयरमैन रमेश कुमार ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन में बढ़ावा हो या फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी, नवरात्र महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रमेश कुमार ने नवरात्र महोत्सव आयोजन कमेटी के सदस्यों से कहा कि वह इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे देश भर से मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हों और आधार शिविर कटरा से धार्मिक तथा डोगरी की संस्कृति के साथ ही डोगरी सभ्यता की गहरी छाप लेकर जाएं। निस्संदेह ऐसे प्रयासों से एक और जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी तो दूसरी ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में ये निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा है कि शोध शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द उच्च शिक्षा विभाग IIT, IIM से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। जम्मू में वीरवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह में विचार व्यक्त करते हुए रोहित कंसल ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार हासिल करने के लिए ही नहीं अपितु सफल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। रोहित कंसल ने विद्यार्थियों को अनुशासन को अपने जीवन का अहम अंग बनाने की सलाह देते हुए कहा कि वे शिक्षित बनने के साथ अच्छे इंसान भी बने। इस कार्यशाला का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अपने दूसरे बैच के विद्यार्थियों के लिए किया। कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता IIM जम्मू के डॉक्टर कपिल मनोहर गुमटे ने की। इस मौके पर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा, युवा मामले एवं खेल विभाग के जिला युवा अधिकारी रश्मीत कौर भी मौजूद थी। कार्यक्रम का समापन गौतम वर्मा द्वारा योग और ध्यान के विशेष सत्र के साथ हुआ। इस वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध 10 सितंबर शनिवार से शुरू हो रहे हैं। 25 सितंबर रविवार को समाप्त होंगे। पितरों को निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध हैं। पितृपक्ष के दिनों में अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों की निमित्त श्राद्ध व तर्पण दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। श्राद्धों में अपने पितरों मृत्यु तिथि के दिन पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन, नए कपड़े, फल, मिठाई सहित दक्षिण ब्राह्मणों को दान देने के बाद गरीबों को खाना खिलाना जरूरी है। जितना दान दोगे वह उतना आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। श्राद्ध करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है और पितृ भी प्रसन्न होकर व्यक्ति को आरोग्य, धन, संपदा, मोक्ष आदि सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।